रास्ते में सुदामा जी को श्रम हुआ, विश्राम के लिए लेटे। भगवान अपने भक्तों को भला कब दुखी देख सकते, तो भगवान ने योग माया की लीला की और सुदामा जी को अपने नगर में बुला लिया। और जैसे ही निद्रा तंद्रा खुली तो सुदामा जी ने देखा कि ये कौन सा नगर है, किसी से पूछा तो किसी ने जवाब दिया, भाई ये द्वारका है। ओ, हम द्वारका आ गए, वाह। बोले भाई द्वारका तो आ ही गए हैं, अब एक बात बताओ, यहां पर हमारे कन्हैया का भवन कौन सा है? तो सामने वाले ने जवाब दिया कि यहां कन्हैया नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता, और कोई नाम हो तो बताओ। अरे बोले भाई कैसी झूठ बात बोलते हो, कन्हैया नाम का आदमी नहीं रहता। कन्हैया नाम जो यहाँ के राजा हैं उनका नाम है। तो सामने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, भाई तुम बड़े झूठबाज हो, उनका नाम कन्हैया नहीं है, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। सुदामा जी बोले जरा सम्मान बताओ कैसे लिया जाता। तो सामने वाले व्यक्ति ने, द्वारका के उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई उनका नाम लेना है तो कहो अनंत श्री समलंकृत धर्म चक्रवर्ती राजमूर्ति गो विप्र प्रतिपालक सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान। तो सुदामा जी बोले भाई जितना लंबा तुमने नाम लिया है उसमें सब आगे वाला तुम स्वयं जोड़ लो, लास्ट वाला जो कृष्णचंद्र है वो हम कह देते हैं कि ये बताओ ये कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर पता चाहिए तो तुम सही सही नाम बताओ। तब सुदामा जी ने बड़ी भावपूर्वक हंसते हुए नाम लिया कि हम तो इसको कन्हैया कनुआ काला कहते थे, यहाँ पर आकर इन्होंने अपने नाम की नेम प्लेट तक बढ़ा ली, वाह। तो सुदामा जी बोले हाँ भैया, अनंत श्री समलंकृत धर्ममूर्ति चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र कन्हैया जी का भवन बताओ। तो सामने वाले ने कहा फिर कन्हैया। सुदामा जी बोले देखो भाई हम तो इनको इन्हीं नाम से जानते, बाकी तुमने जो कहा वो हमने नाम ले लिया, बताओ। तो उसने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया, बोले जितने ये भवन दिख रहे सब उनके ही है। सुदामा जी बोले ये कौन सी बात हुई? बोले हैं तो हैं, चले गए। सुदामा जी पूछते पाछते जहां भगवान राजगद्दी पर आसीन होते थे, भगवान का प्रमुख भवन था, वहां पहुंचे। तो जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका। सुदामा जी ने कहा भाई हमें जाने दो अंदर, हमारे मित्र हैं। कौन? अरे आपके राजा। द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, बोले बड़े बड़े मित्र आते हमने देखे हैं, प्रोटोकॉल लगे भाई, बड़े बड़े मंत्री आते जिनके साथ में, ऐसे मित्र तो आज तक बहुत आए, ये फटीचर वाला पहली बार मित्र आया है। नीचे से ऊपर तक हाल देखा, बोले आप और मित्र। सुदामा जी ने कहा है तो, ना हो तो जरा पूछाओ भीतर, हमारा नाम बता देना। तो जब सुदामा जी के लिए द्वारपाल अंदर पूछने गए तो भगवान श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान का मुकुट संभाल रही थी, कोई रानी भगवान का बाजूबंद बना रही थी, कोई रानी भगवान की आंखों में पतला पतला सा काजल लगा रही थी, कोई रानी भगवान के केस सुलझा रही थी, कोई रानी भगवान का कटीबंद बांध रही थी, कोई रानी भगवान को पीतांबर डाल रही थी। और जैसे ही द्वारपाल आया तो भगवान ने कहा कहो द्वारपाल कोई खास खबर? बोले सरकार एक आपके मित्र आए हैं, अब वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं, हमें विश्वास तो नहीं हो रहा, और आप आज्ञा करो कि करना क्या है। भगवान बोले हुलिया बताओ कैसे दिखते हैं? तो शीश से पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती
लटी तो पेटी अरुपाए उपायन को नहीं समा। धोती पटी लटी दुपट्टी अरुपाए उपायन की नहीं समा। द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हाँ, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज वैसे तो आपका मित्र देखने में बड़ा फटीचर है, धोती फटी पहने, कुछ पाँव में भी नहीं है, आंखें भी उसकी उतनी ज्यादा ठीक नहीं है, एकदम अंदर की तरफ है, काला शरीर पड़ गया है तो गोरा पर काला पड़ गया। हाथ में एक लाठी लिए है, धोती वो भी फटी हुई पहने हैं। भगवान बोले ठीक है, होलिया तो ठीक है, कुछ नाम आम बताया? बोले हाँ नाम बताया। भगवान बोले नाम बताओ। तो जब तक द्वारपाल पूरा नाम ले पाता तब तक तो भगवान दौड़ के गड़े लगा चुके थे। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए, और द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगाई, और जब तक वो मां कह पाता तब तक सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। तारा हाथ उठा कर अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान दौड़े और सुदामा जी को अंदर लाए, और क्या किया? बराबर में अपने सुदामा बिठाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हो अरे जोर पालो कन्हैया से कह दो अरे जोर पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है थोड़ा हाथ उठाकर चलो द्वारकापुरी प्यारे जब द्वारपाल आया था तो भगवान से कैसी हालत बताई थी न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी नतन पे के जामा बता दो कन्हैया को नाम के सुनामा बता दो कन्हैया को नाम है सुनामा बता दो है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुनामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा और एक बार मोहन से जाकर के कह दो एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिले ने सखा पर नसीब आ गया है मिलने सका नसीब आ गया है अरे जोर पालो कन्हैया से कह दो अरे जोर पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है हाँ, इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया द्वारकाधीश की श्रीमद् भागवत महापुराण की विराजो सुदामा जी को भगवान भवन के अंदर लाए और अपने आसन पर भगवान ने विराजमान करवाया। रानियों को तो कहा कि जरा चरण पखारने के लिए जल लाओ। अब रानी एक हो तो ठीक है, इतना अद्भुत मेहमान आया है तो सब रानियों ने सोचा हमारी भी सेवा लग जाए। सो 16,108 कलश आ गए। सुदामा जी ने गौर से देखे, बोले जे कहाँ है? भगवान बोले ये चरण धोने के लिए। सुदामा जी बोले इतने में हमें सब यार्थ हो जाने, सीताराम हो जाने सरकार। भगवान बोले चिंता मत करो। और भगवान ने जैसे ही चरणों को हाथ में लिया तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने चरणों को जैसे ही हाथ में लिया, ऐसो बेहाल बेबायन सौ पग कंटक जाले लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए।
हाय महान दुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए देखे सुदामा की दीन दशा ओ देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग ठाकुर जी की यह करुणा देखकर सब रानियां बेबल हो गईं। धन्य है ये फटीचर हालत में, ये फक्कड़ हालत में कौन महापुरुष आ गया कि भगवान अपने नैनों के जल से पग धो रहे हैं। आहा, बड़ी द्रवीभूत भई रानियां। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र बढ़िया भगवान ने नए नए पहनाए। सुदामा जी आओ प्रसाद कर लो। भोजन करने के लिए सुदामा जी बैठे तो आज 56 भोग बने। और जैसे ही 56 भोग को सुदामा जी ने देखा सोई मन ही मन गाली बकने लगे, क्योंकि भूख गायब। अब सुदामा जी लगे भूख को गाली देने। अरे बाबरी, तू भी बड़ी विचित्र है, मौका देखकर आती है। जब भोजन है तब भूख नहीं, और जब भोजन नहीं है तब तू बड़ा सताती है। और अक्सर ऐसा होता है। हाँ, हम कल बता रहे थे बहुत करोड़ों की बात। जो प्राप्त हो जाए वो 2 कौड़ी का नजर आता है, और जो प्राप्त ना हो वो करोड़ों का नजर आता है। और हकीकत यह है, जो प्राप्त हो गया हो सकता वो करोड़ों का हो, जो मिला ना हो वो 2 कौड़ी का हो। लेकिन 2 कौड़ी की चीज भी करोड़ों की नजर आती है। लेकिन एक सूत्र बहुत ऊंचा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो सुदामा जी गाली बक रहे, भूखा। अरे बाबरी, बड़ी विचित्र है। जैसे तैसे सुदामा जी ने प्रसाद पाया। भगवान बोले चलो सुदामा जी। भगवान अंतःपुर में ले गए, सुदामा जी को लिटा दिया और अपने हाथों से चरण दबाने लगे। और जैसे ही चरण दबाने लगे भगवान, सोई आहा हा, भगवान चरण दबा रहे, सुदामा जी लेटे हैं। कहो सुदामा जी आप लोग बैठ जाओ, बैठ के बड़ा आनंद आएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब जो खड़े हैं बैठ जाओ। अच्छा, जगह नहीं है, जितनी हो उतने में बैठ जाओ। बोलो सीताराम। आहा हा। सुदामा जी कैसे हो? सुदामा जी बोले ठीक ही है। तुम तो बचपन से ही बड़ी फक्कड़ों जैसी बातें करते थे, संतों महंतों जैसी। ब्याह ब्याह भया के ऐसे ही फिर रहे अकेले। सुदामा जी सिर हिला के बोले भाव तो है ब्याह, शादी हुई? हाँ हाँ हुई तो है। अब सुदामा जी ने पूछा अच्छा तुम तो बड़े नटखट रहे बचपन से, तुम्हारी शादी हुई कि ऐसे ही हो अब राजा भर बन पाए? भगवान बोले शादी हुई कि नहीं इसका प्रमाण पत्र हम बाद में देंगे, हम बुलाएं दे रहे, आप आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले बुलाओ 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 बुलाओ। उस भगवान ने आज्ञा दी, सब आ जाओ, प्रणाम करो। बहुत बड़े आचार्य जी आए। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब सत्यभामा जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी धीरे से इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अबे तो नंबरेंगा शुरू भाई, आओ। अबे का है? सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले कछु नहीं, आप तुम आशीर्वाद दे जाओ दे जाओ दे जाओ। भगवान बोले जी कोई और की नहीं। भगवान बोले अपनी, सब अपनी। सुदामा जी ने सोची कितनी होंगी राजाएं, 8-10 तो होती हैं राजाओं की। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। 15-20 का दो सुदामा जी श्वास भर गई। बोले जो बता भैया जी, आए की किस किस की है? भगवान बोले इन सब प्लाटन पे अपनी रजिस्ट्री है, किसी और की नहीं, अपनी। सुदामा जी बोले और है?
भगवान बोले जितनी जो लंबी लेन लगत जा रही है सब अपनी। सुदामा जी ने तनक उठ के देखो तो लंबी लेन घूंघट डालत खड़ी हो जाए। सुदामा जी बोले जो बता भैया ते जिंदगी भर विवाह ही भर करत रहो कि और कुछ किया? भगवान बोले अभी में ना पढ़ो वो तो होगा, आप तो आशीर्वाद दो। सुदामा जी बोले जौन हिसाब की लेन लगी हमें तो आशीर्वाद ही में टबक जान। भगवान बोले वाह हमारी आफत करवाओगे, 10-20 को तुमने आशीर्वाद दे दिया, बाकी रह गई हैं सब गले पर चढ़ जाएंगी महाराज, सबको दो। सुदामा जी ने सोची कितनी होगी, 400-500 हम दो। सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा धनवती भवा पुत्र। अब सौभाग्यवती गायब, धनवती गायब, पुत्रवती गायब, भवा 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 भवा। 700-800 हाँ तो आशीर्वाद दे ही पाए कि इतने में। बोले जो बता भैया अब कितनी बची? भगवान बोले अबे 1/3 नहीं पहुंची यार। सुदामा जी बोले सुदामा जी ने जब खड़े होकर देखी तो 3 लाइन और लग गई। सुदामा जी बोले काय भैया? भगवान बोले हाँ। बोले सब सच में अपनी आए? कितने ने पूरी रानी पूरी दासी आसी तो नहीं बुला दें? भगवान बोले नहीं, जिनके संगे भाव ने पड़ी जी तो बेहया आ रहे। सुदामा जी बोले जय हो भैया अब हम आशीर्वाद देवे लायक नहीं बचे। क्यों? अरे लंबी लाइन है, एक काम करो बीच को उपाय निकालो। भगवान बोले क्या उपाय? सुदामा जी बोले सबके बदले तुम ले लो, तुम बांटत रहियो। भगवान बोले हाँ ये ठीक है। सब रानियों से कहा रुको। सुदामा जी को भगवान ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिए। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु हो, सत्यायु हो, यशस्वी हो, धनवान हो, सदा विजयी भवा विजयी भवा विजयी भवा। सुदामा जी बोले अब बांट दइए। हाँ सब रानियां चली गई। भगवान ने पूछा क्यों भैया? सुदामा भाभी जी ने कुछ भेजो ना है, सूखे सूखे आ गए। वैभवता देखकर सुदामा जी आज झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर सुदामा जी को लगा कि इनका वैभव सोने का महल, आहा ये सब रानियां क्या कहेंगी कि इनका मित्र इतना फटीचर है, तो कुछ देने के लिए नहीं है। तो सुदामा जी लाए तो थे पर उस पोटली को बगल में दबा करके छिपा लिया। जानन हार